पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे और विचार करे और अपना कल्याण करे। सतगुरु कबीर साहब के चेतावनी सुपर हिट भजन है। गुरु मोहि दीन्ही अजब जड़ी, गुरु मोहि दीन्ही अजब जड़ी, गुरु मोहि दीन्ही अजब जड़ी। सोई जड़ी मोहि प्यारी लगत है अमृत रसन भरी, सोई जड़ी मोहि प्यारी लगत है अमृत रसन भरी। काया नगर अजब एक बंगला तामे गुप्त धरी, काया नगर एक जब एक बंगला तामे गुप्त धरी। 5 नाग 25 नागनी सूंघत तुरंत मरी, 5 नाग 25 नागनी सूंघत तुरंत मरी। या कारे ने सब जग खाया सतगुरु देख डरी, गुरु ने मोहि दीन्ही अजब जड़ी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, ले परिवार तरी, कहे कबीरा सुनो भाई साधो ले परिवार तरी। गुरु मोहि दीन्ही अजब जड़ी, सोई जड़ी मोहि प्यारी लगत है अमृत रसन भरी। सत गुरुदेव एक जड़ी दिए जिसको गुरु मंत्र कहते हैं, जिसको कल्याण के मार्ग कहते हैं। ये जड़ी दिए कि अच्छे काम करना और गुरु मंत्र पर अपने मन को एकाग्र करना। अमृत रसन भरी, काया नगर अजब एक बंगला तामे गुप्त धरी। इस शरीर में हृदय रूपी एक गुप्त जगह है। तब गुरु मंत्र के अपने हृदय में चेतन आत्मा रूपी स्वामी के खुश करने के लिए जगाना है। उसी के लिए सारे खेल है। वही खिलाड़ी है जो सबको नचाता है और वहीं से वो सब कुछ देखता भी है और सब कुछ जानता भी है और सबके वो स्वामी भी है और वो जन्म मरण से छूटा हुआ है। वो संसार में सबकी साक्षी है। 5 नाग 25 नागनी सूंघत तुरंत मरी। 5 गो नाग जो है काम क्रोध मद लोभ अहंकार है। ये 5 शैतान जो है, इस सतगुरु के जो चेतन आत्मज्ञान है, इसी ज्ञान से इसका नाश हो जाता है। ये तुरंत मर जाते हैं। अब 25 जो है इसके और ही सहयोगी हैं, ये 25 मर जाते हैं केवल आत्मज्ञान होने से। तो इसलिए सतगुरु के शरण में आकर के
या कारे ने सब जग खाया सतगुरु देख डरी। ये माया से सब डरते हैं और सतगुरु से ये माया डरती है। सतगुरु से सब डरते हैं, संसार में सब जो है माया से डरते हैं क्योंकि सबको नचाती है। अब माया जो है सतगुरु से डरती है। कहे कबीर सुनो भाई साधो ले परिवार तरी। जब से गुरुमुखी बाणी सतगुरु के कृपा दृष्टि घर पर होता है तो सब परिवार तर जाता है। गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना। पहले न्यामत लकड़ी लाना, जंगल झाड़ के पास न जाना। पहले न्यामत लकड़ी लाना, जंगल झाड़ के पास न जाना। गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना। पहले न्यामत लकड़ी लाना, जंगल झाड़ के पास न जाना। गीली सुखी बचाई के चेला गांठ बांध के लाना। गीली सुखी बचाई के चेला गांठ बांध के लाना। दूसरी नियामत जल ले आना, कुआं बावली के पास न जाना। दूसर नियामत जल ले आना, कुआं बावली के पास न जाना। नदी नाला बचाई के चेला तुम्बा भर के लाना। नदी नाला बचाई के चेला तुम्बा भर के लाना। दूसर नियामत जल ले आना, कुआं बावली के पास न जाना। नदी नाला बचाई के चेला तुम्बा भर के लाना। तीसर नियामत आटा लाना, ग्राम नगर के पास न जाना। तीसरा नियामत आटा लाना, नगर ग्राम के पास न जाना। कूट पीसा छाड़ी के चेला झोली भर के लाना। कूट पिसा छाड़ी के चेला झोली भर के लाना। चौथा नियामत कलिया लाना, जीव जंतु के पास न जाना। चौथा नियामत कलिया लाना, जीव जंतु के पास न जाना। मुआ जीव छाड़ी के चेला हाड़ी भर के लाना। चौथी नियामत कलिया लाना, जीव जंत के पास न जाना। मुआ जीव छाड़ी के चेला हाड़ी भर के लाना। कहे कबीर सुनो भाई साधो, यह पद है निर्वाणा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, यह पद है निर्वाणा। जो यह पद के अर्थ लगावे सोई संत सुजाना। जो यह पद के अर्थ लगावे सोई संत सुजाना। गुरुदेव यहाँ कहते हैं कि चेला न्यामत लाना। न्यामत के मतलब होता है सामान ले आना। पहला न्यामत लकड़ी लाना, जंगल झाड़ के पास न जाना। लकड़ी मांगते हैं और ये भी कहते हैं कि जंगल झाड़ के पास ना जाना है। तो चेला जो दो चेला थे, एक चेला जो है गया आ घूम घाम के आ गया। कहा कि गुरुजी जब नगर में जंगल झाड़ में ना जाएंगे तो लकड़ी कहाँ से ले आएंगे। घूम के आ गया, कुछ भी ना लाया। दूसरा चेला जो है वो जाता है और जाने के बाद से उसने जो है संत और मुनियों के आश्रम पर जाता है और वहाँ से
ज्ञान रूपी लकड़ी लाता है। ये गांव में भी नहीं गया और झाड़ में भी नहीं गया, गीला सूखा बचाए के ज्ञान जो है न गीला है न सूखा है। दूसरा नियामत जल ले आना, कुआं बावली के पास न जाना। दूसरा चेला जो है गया तो जब नदी के नाला के पास ना जाएगा तो कहाँ से तुम्बा भर के ले आएगा। गया लौट के आ गया, गुरुजी से कहा कि गुरुजी बिना नाले के नाला कुआं के बावरी के लगे ना जाएंगे तो कहाँ से ले आएंगे। तब पहला गया तो लौट के आ गया, दूसरा गया तो वो संत मुनि के लगे गया, वो शांति और संतोष रूपी जल को ले आया, जिसे प्यास बुझती है, शांति होती है, संतोष होता है। नाला ये सब बचा करके तुम्बा भर के लाना। तीसरा नियामत आटा लाना, ग्राम नगर के पास न जाना। कुटा पिसा छेड़ के चेला, झोली भर के लाना। यहाँ जो है आटा जो है बिना गांव के नगर में नहीं जाने है। तो एगो गया तो लौट के आ गया पहला चेला, फिर दूसरा गया, उसने जा कर के और सत्संग के में जा कर के अज्ञान के जो है आटा ले आया, विचार के आटा ले आया, विवेक के आटा ले आया, और चेला गुरु दोनों संतुष्ट हो गए। चौथा नियामत कलिया लाना, जीव जंतु के पास न जाना। मुआ जीव छाड़ी के चेला, हाड़ी भर के लाना। यहाँ पर जो है कलिया के मतलब मांस होता है, हाड़ी भर के ले आना है। लेकिन जिंदा जंतु के पास न जाना, मुआ जीव के छाड़ी के चेला, हाड़ी भर के लाना। अब मरा हुआ के हाड़ी भर के ले आना है तो एगो लौट ही आया पहला चेला, कुछ भी ना ले आया। फिर दूसरा जो गया उसने जो है पारख ले आया, निर्णय ले आया और अपना कल्याण ले आया, साधना ले आया। कहे कबीरा सुनो भाई साधो, यह पद है निर्वाणा। जो यह पद के अर्थ लगावे, सोई संत सुजाना। मनुष्य जो है ज्ञान, विचार, विवेक, वैराग और सतगुण, ये सब साधन जो है संत और गुरुओं के सत्संग में मिलता है। अब वहीं से मनुष्य के सब कुछ के शांति मिलती है। तो आज विचार करना है, कल्याण करना है। मनुष्य इसी में मनुष्य जो है सभी सुख चाहता है, संसार में कोई दुख नहीं चाहता। आज सभी दौड़ता है, भागता है सुबेरे से शाम तक, और कहीं सुख शांति ना मिलती है। दौड़त दौड़त दौड़िया, जब तक मन के दौड़। दौड़ थका मन थीर भया, वस्तु ठवर के ठोर। जब दौड़ते दौड़ते आदमी थक जाता है तो वस्तु जगह अपनी स्थिति अपने आप में मिलती है। बाहर मुखी दुख है, अंतर्मुखी सुख है। इसलिए बाहर मुखी भटकना बंद करो, इसी में मानव जाति के हित है। संसार के अंदर मनुष्य जो है
अपने भाग्य के विधाता स्वयं है। ये अपना किस्मत खुद लिखता है अपने कर्म रूपी कलम से। आज विचार करने की विषय है कि मनुष्य जो है इस संसार में सुख खोज रहा है। एक तो जो है सुख खोजता है और एक तरफ भोग खोजता है और एक तरफ जो है मजा खोजता है, एक तरफ आनंद खोजता है। अब मनुष्य अपना जीवन के इसी में लगा देता है। न सुख मिलता है, न मजा मिलता है, न आनंद मिलता है और भटकते अटकते जीवन बर्बाद होता है। जैसे बंदर नचाने वाला मदारी होता है, तब बंदर के जिंदगी भर नचाता है, लेकिन बंदर के हाथे कुछ लगता ना है, जीवन आसार में बीतता है। ऐसा ही मनुष्य जो है औरत के खुश करने के सामग्री जुटाता है। आज जितने मिलता है उतने आग बढ़ता है। ये भूख कभी शांत न होता है। सिकंदर बादशाह जो है सब जगह जीतते हुए हिंदुस्तान में आ गया और हिंदुस्तान में आने के बाद यहाँ पर भी बहुत लूटा। लूटने के बाद से एक महात्मा था, वो महात्मा के अपने घबराहट के शांत करने के लिए एक महात्मा के खोज किया। अपने जो है सेनापतियों के कह दिया कि एक महात्मा के खोज करो। उसका गुरु जो है कहे थे कि हिंदुस्तान से एक महात्मा ले आना। अपने गुरु के जब नमस्कार किया, कहा कि गुरुदेव हम विश्व विजेता बनने जा रहे हैं। गुरु जी कहे कि विश्व विजेता बन के क्या करोगे? कहे कि गुरुदेव शांति से रहेंगे, सुखी से रहेंगे। कहे कि हम शांत हैं, सुखी हैं, हमारे पास बैठ जा, हमारे जैसे बन जा, शांति सुखी तुम्हारे पास हो जाएगा। लेकिन सिकंदर के आग जो है मार काट लूट पाट में था। पूरी जिंदगी मार काट लूट पाट में लगा दिया। अब उसके दिन के अंत होने वाला था और उसको भास हो गया कि अब हम नहीं बचेंगे। तब जो है उसने अपने सभी मंत्री के सेनापतियों के इकट्ठा करके कहा कि भाई देखो, अब हम मरेंगे तो हमारे जो है एक महात्मा के जो है खोज करके लियाओ कि हम उससे जो है शांति के आशीर्वाद ले। एक महात्मा के पास उसके सेनापति गया, कहा कि महाराज आपके सिकंदर बादशाह बुला रहा है। महात्मा कहे कि सिकंदर बादशाह बुला रहा है तो तुम्हारे सिकंदर बादशाह के हमके ज़रूरत है कि हमको तेरे सिकंदर बादशाह से ज़रूरत ना है। अगर कह दो कि उसके पास ज़रूरत है तो आके हमसे मिले। जाके वो कहा कि महाराज वो तो ऐसे बोल रहा है बाबा। सिकंदर बादशाह गया, कहा कि महाराज हम चक्रवर्ती सम्राट है, विश्व विजेता है। महात्मा कहे कि तू कौन विजेता है, इसे हमको मतलब ना है, तू धूप छोड़ दे, हमके धूप में बैठने दे। कहा कि सिकंदर पूछने लगा, वो जवाब देने लगे। महात्मा जो है एगो सुई निकाल के अपने झोरा से दिए, कहे कि सिकंदर जब मर करके स्वर्ग में चलेंगे तो ये सुई हमको वहां दे देना।
सिकंदर जो है कहा कि महाराज, कोई आदमी यहाँ से कुछ भी लेके नहीं जा सकता। महात्मा कहें कि जब तेरे संगे वो सुई नहीं जा सकता है, तो ये सुबेरे से शाम तक लाखों के खून से होली खेलता है, इसके बदला क्यों न देगा। ये संसार के प्रकृति के नियम है कि मारोगे तो मरोगे, आँख फोड़ोगे बिना आँख के पैदा होगे, कान काटोगे बिना कान के पैदा होगे, हाथ तोड़ोगे बिना हाथ के पैदा होगे, गो पैर तोड़ोगे बिना पैर के पैदा होगे। जो कुछ करोगे वो तुमको मिलेगा, उसके डबल मिलेगा, सूद ब्याज जोड़ के मिलेगा। आ तुम सवेरे से शाम तक ले घोर पाप करता है, दुख देता है। बोल कितने जिंदगी नरक अपना करेगा। जब एगो सुई तुम्हारे संगे ना जाएगा तो किसके लिए कर रहा है। तेरे पता है तेरा अंतिम समय आने वाला है, अब तू मरेगा। अब सिकंदर के और जो है बहम पकड़ लिया और उसने जो है वो बाबा के बात जो है उसके खोपड़ी में घूमने लगा। धीरे धीरे उसके तबीयत खराब होने लगा और मरने के कगार पर पहुंच गया। जब मरने के कगार पर पहुंच गया तो देखा कि सब कुछ छूटने वाला है। उसने जो है कहा कि जब हम मरेंगे तो हमारा दोनों हाथ दोनों साइड में लटका देना, हाथ पर लिख देना कि विश्व विजेता सिकंदर बादशाह जब मरा था और गया था तो उसके दोनों हाथ खाली था। उसे तो उसके मंत्री पूछा कि महाराज इससे क्या, इसके मतलब क्या होगा। कहे कि दुनिया सबद सीखेगा कि सिकंदर जो गलती करके गया वो हम ना करें। सिकंदर जो गलती करके गया वो हम ना करें। जब हमारे संगे एक सुई नहीं जा सकता, आज जो हम करेंगे वो भरेंगे, तो ये पाप से बचने के लिए दुनिया सोचेगी, समझेगी, विचार करेगी या बचेगी। लेकिन मूर्ख नहीं समझते, मूर्ख नहीं समझते, आया अपना लोक परलोक खराब कर लेते हैं, किसी के सीख ना माने। आज यही मनुष्य के पतन के कारण है कि अपने अहंकार में पागल होना, अब किसी के न सुनना, अब मनमौजी काम करना। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके सब्सक्राइब करें और अपना कल्याण करें।